हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल हमने किया था कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे 6, 7 और 8 क्लास के मैथ के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं फाइनल परीक्षा में। और कल हमने 6 क्वेश्चन किए थे, उससे आगे के क्वेश्चन आज हम करते हैं। तो क्वेश्चन है मैंने साथ में लिख दिया बेटा, आपके पेपर में जैसे मिलता है ना इंग्लिश का पहले लिखते हैं फिर हिंदी का लिखते हैं, मैंने इसमें साथ में लिख दिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 4018 के अभाज्य गुणनखंड में 7 की घात क्या है। 7 यानी कि 7 कितने टाइम आ गया, 7 की पावर बतानी है। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे ना। किसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 4018 यानी कि 4080 के फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 0 9, ये आ गया आपका 9। अब जाएगा बेटा ये 7 पर, किस पर जाएगा, 7 पर। देखो 2 पर ये जाएगा नहीं, 2 के बाद 3 की डिविजिबल रूल लगाओगे तो भी नहीं जा रहा, और उसके बाद 5 से नहीं जाएगा, 5 के बाद ये 7 से देखेंगे तो 7 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या होता है 14, 2 पर चला, यहाँ बच गए 6 0, फिर आ गया 8 और ये आ गया आपका 7 7 जा, फिर अगेन 7 पर जाएगा बेटा ये 7 4 जा 28, 1 मिनट, और 7 1 जा 7। अब 41 क्या आ गया बेटा, 41 क्या आ गया प्राइम फैक्टर, ये अपने आप से ही जाएगा। तो हमने केवल ये देखना है कि 7 की पावर कितनी आई, 7 की घात क्या होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे 4018 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने बने, इज इक्वल 2 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 41, और 7 की घात पूछी है उसने। किसकी घात पूछी है, घात का मतलब पावर, घात का मतलब पावर। तो 7 की पावर कितनी होगी बेटा 2। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। समझ आ गया। इसकी जगह कोई और क्वेश्चन आ सकता है, करना आपको ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 64 आदमी किसी काम को 42 दिनों में कर सकते हैं। आदमी कितने हैं 64, काम कितने दिन में कर रहे हैं 42 दिन में। अब वो कह रहा 28 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बेटा हम इसको, क्योंकि ये एमसी की क्वेश्चन है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना। पहले यहाँ लिखेंगे हम आदमी में तिरछे हो रहे में थोड़ा इधर होना पड़ेगा, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे, एक बॉक्स बना लो, फटाफट बॉक्स बनाओ, और बॉक्स में एक जगह लिखेंगे हम आदमी, इंग्लिश में मैन लिख लेंगे, समझ आ रहा है ना, और एक जगह डेज लिख लेंगे दिन। तो अभी हम हिंदी मीडियम का समझा रही हूँ इसलिए मैं आदमी लिखूंगी, तुम यहाँ पर मैन लिख सकते हो, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम दिन, डेज। तो दिए हुए स्टेटमेंट में क्या किया, आदमी है हमारे पास 64 और वो दिन कितने ले रहे हैं 42, है ना। अगले क्वेश्चन में है आदमी है हमारे 28 और 28 आदमी को मान लेते हैं वो x दिन में काम करेंगे। तो जैसे ही आदमी कम हो जाएंगे, आदमी पहले थे 64 और अब हो रहे हैं आदमी कम, आदमी कम हो रहे हैं ना, तो कम आदमी ज़्यादा टाइम लेंगे ना, कम आदमी ज़्यादा टाइम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रम में समानुपात हो जाएगा ना। तो व्युत्क्रम में क्या होते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं, इन दोनों के आपस में गुणा कर लो, 64 गुणा में 42 और 28 गुणा में x। अब x बराबर है, जो x के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो मालूम है ना। तो 64 गुणा में 42 बटे में 28, ये किससे कटेगा 7 से, 7 6 42, 7 चौक 28, फिर इसको काट दो, 4 से काट दो 64 को, ये आ जाएगा 16, 16 चौक 64, और गुना कर दो 16 और 6 की, 16 6 96 दिन लगेंगे बेटा, यानी कि 28 आदमी उस काम को 96 दिन में करेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। समझ आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन,
उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर 180 का स्क्वायर घटा 120 का मान क्या है। अभी हमने 7वीं क्लास के बच्चे तो इसको नहीं जानते, परंतु 8वीं क्लास के बच्चों को एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि ये इसको माने ए का स्क्वायर, मोटा पहनना, ए का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर, इसको माने हम ए स्क्वायर, इसको माने बी स्क्वायर। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाता ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ देना है, इन नंबरों को, दिए हुए नंबरों को एक बार दोनों को घटा देना है। मोटा पेन दे दो, मोटे से करेंगे। हाँ, ये दे रखा है, इसको कहेंगे ए स्क्वायर, इसको कहेंगे बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को घटा देना है, और जो दो ब्रैकेट आपस में होती है गुणा होती है, जानते हो ना। तो 180 ए है हमारा और बी है हमारा 120, बी की जगह 120 रखें, ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर 2 बार 180 और घटा में 120, ब्रैकेट क्लोज, 180 और इसको जोड़ा हमारा कितना हो गया, 300 हो गया ना। 300 और घटाएंगे तो क्या हो गया, 60। 180 में से 120 जाएगा तो होगा हमारा 60, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 3, पहले 0 रख दो, और 6 3 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। आयत की आसन भुजाएं 8x माइनस 6y और 2x प्लस 3y है, यानी कि इसको हम आयत की लंबाई मान लें, इसको हम चौड़ाई मान लें। इस तरह की आयत है ना, ये आयत है, तो एक भुजा ये है हमारी, दूसरी भुजा ये है। तो पेरीमीटर में फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल, उसका रेक्टेंगल का, 2 × L प्लस बी, L प्लस बी है ना। तो हमें वैल्यू रखेंगे 2L हमारी 8x माइनस 6y, और b प्लस में b है हमारा 2x प्लस 3y। अब 2 बाहर है तो इससे मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12y, आगे 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, फिर 2 को 3 से करेंगे, 2 3 6y। इतना आ गया समझ में। अब x के साथ जुड़ेगा, लाइक टर्म लाइक के साथ जुड़ेगी ना। 16x और 4x दोनों किसके हैं, जमा के हैं ना, तो जुड़ जाएंगे। जब घटा के होते तो घट जाते हैं, अगर एक घटा का होता 20x। अब y में से y घटेगा, 12y घटा का है, 6y जमा का है, तो 12 में से 6 गया 6, तो ये रह गया आपका 6y, ये आपका प्रीमाप आ गया। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक घन जानते हो ना, घन क्या होता है, क्यूब पता है ना, जिसकी तीनों भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। ये आपका क्यूब दे रखा है और इसका एरिया दे रखा है, पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग। घन की भुजा बतानी है तो बेटा टीएस से या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा बेटा, लिख लो जितना दे रखा, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है। और टीएस यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। देखो ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, समझ रहे हो ना। दोनों, एक में फार्मूला लगा रखा, दूसरे में एक्चुअल पृष्ठीय क्षेत्र, दोनों को आमने सामने रख लो। तो 6a स्क्वायर इज इक्वल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब a स्क्वायर को यहाँ छोड़ दो और 864 के नीचे 6 को ले आओ भाग देने के लिए, काटो, 8 6 कम 6, 6 कम 6, फिर लग गया, भाग दे के देख लो भाई, 864 को किससे भाग देंगे हम, 6 से, 6 कम 6, 2 6, 6 चौक 24, 2 फिर 6 चौक 24, ये आ गया हमारा 144। कितना आ गया, 144। अब a स्क्वायर इज इक्वल 144, 144 के फैक्टर बना दो बेटा। 144 के क्या बना दोगे,
फैक्टर बना दो 144 के। 2 पर चला 2 7, फिर 2 पर चला 36, फिर 2 पर चला 18, फिर 2 पर 9, फिर 3 पर, फिर 3 और फिर 3। तो फैक्टर बन के हमने यही बना दिया 1 2 1 2 3 4। 4 बार तो 2 आ गया है ना। 4 बार 2 आ गया और 2 बार 3 आ गया है ना। फिर पेयर बना दो। तो यहाँ जैसे ही पेयर बन जाएगा ये ए हट जाएगा, ठीक है। ए बराबर है 2 गुना में 2 गुना में 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्र आ गया, सॉरी उस घन की भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। समझ आ गया? यस मैम। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये करना नहीं है, कुछ वैसे ही समझना है। ऐसा आलेख कौन सा है जो समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि विच आलेख को ग्राफ कहते हैं। विच ग्राफ डिस्प्ले डेटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो होता है बेटा रेखा आलेख, और इसमें कहते हैं लाइन ग्राफ। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? लाइन। पाई को तो पाई चार्ट ही बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम लाइन ग्राफ। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ जाएगा आपका रेखा ग्राफ। समझ आ गया? यस मैम। रेखा ग्राफ यानी कि आलेख, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लाइन ग्राफ। तो ये थे बेटा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आपकी और भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर चेंज कर लेना, परंतु प्रैक्टिस करना है इसकी। समझ आ गया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।